उन्होंने क्यों बोलना, सरकार जो है वो अपना काम नहीं कर रही है ना। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने हमारे से यहाँ पे आके हमारा हाल पूछा या फिर हमारे को कोई आश्वासन भी दिया है। तो हम कहाँ जाएंगे, इतना काम करने के बाद हम कहाँ जाएंगे। हमारी ऐसी क्या गलती थी कि आज हमें इस तरह से एक्सटेंशन के साथ सड़कों पर उतारा जा रहा है। हमें अपनी जॉब सिक्योर चाहिए बस। साल 2020 में जहां पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था और लोग अपने घरों से बाहर निकलने और अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों से मिलने जहां पर कतरा रहे थे, वहीं पर कुछ योद्धा ऐसे थे जो अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की रक्षा कर रहे थे, देश के प्रति अपनी सेवाएं दे रहे थे और लोगों की जान भी बचा रहे थे। और जिन लोगों ने कोरोना महामारी में अपनी जान गंवाई थी, उन लोगों के शव भी जो है शमशान घाट तक पहुंचा रहे थे, जहां पर अपने भी अपने लोगों को छूने से कतरा रहे थे। वहीं इन स्वास्थ्य कर्मियों ने, इन योद्धाओं ने अपनी सेवाएं दी। वही योद्धा आज आप देख सकते हैं सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गया है। क्यों आज कोरोना वॉरियर्स यहाँ पर सड़कों पर है, क्यों आज सचिवालय के बाहर आने के लिए मजबूर है? आपको बता दें कि कल सुबह से लेकर ये योद्धा यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर है। महिला सशक्तिकरण का नारा पूरे भारत देश में दिया जाता है, लेकिन भारत देश की नारी, भारत देश की महिला, भारत देश की बहन आज जो है सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। क्यों कोरोना वॉरियर्स सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं? सीधी बात इन्हीं से करेंगे। जी मैम, अपने नाम के साथ बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और क्या आपका दर्द है? सर, मेरा नाम किरण रेखा है और मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। MGMSC खनेरी में कार्यरत हूँ। हम दिसंबर 2020 में ज्वाइनिंग हुई थी हमारी एज अ कोविड स्टाफ। उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे थे सर्विसेज जैसे कोविड चला हुआ था। कोविड के बाद भी जैसे कोविड के केसेस कम होने शुरू हुए, उसके बाद भी हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटीज़ कंटिन्यू की हैं। अलग अलग स्टाफ को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। तो दूसरे हॉस्पिटल्स में भी सारे डिपार्टमेंट्स को कवर कर रहे हैं सर हमारे स्टाफ। आप इमरजेंसी की बात करो, आप ICU की बात करो, आप ऑपरेशन थिएटर की बात करो, सब जगह हम सर कार्यरत हैं। तो मैम, अब आज क्यों आप यहाँ पर सड़कों पर क्यों आए हैं? क्या मांग लेकर आए हैं सचिवालय के बाहर? सर, एक्चुअली हमारा जो एक्सटेंशन था, लास्ट एक्सटेंशन जो ड्यूटीज़ का था, वो 30 जून को ख़त्म हो गया था। 30 जून 2023। आफ्टर 30 जून हमें एक्सटेंशन लेटर मिला नहीं था। उसके बाद काफ़ी हॉस्पिटल्स के प्रशासन ने हमें बोल दिया, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टाफ को बोल दिया था कि आप घर चले जाओ, जब तक रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं आता है आपने वापस नहीं आना है, ड्यूटीज़ में कंटिन्यू नहीं करनी है। हमने भी 1.5 महीना घर में काटा। 1.5 महीने के बाद हमें अभी 25 अगस्त को हमें हमारी नोटिफिकेशन मिली और उसके बाद हमने सर ड्यूटी ज्वाइन की। 25 अगस्त के बाद अब 1 महीने की एक्सटेंशन है। 30 सितंबर के बाद हमें साथ के साथ एक्सटेंशन के साथ 30 सितंबर तक हमारी एक्सटेंशन ख़त्म हो जाती है और उसके बाद साथ के साथ रिलीविंग ऑर्डर भी मिल चुके हैं कि उसके बाद जो इनका वर्क है वो रेगुलर स्टाफ कैरी आउट करेगा। तो उसके बाद मतलब आपको निकालने की बात की जा रही है कि 30 तारीख के बाद आप अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। हाँ जी सर, जो कि हमें एग्री नहीं है सर। अब इतना टेरिफिक पीरियड पे हमने, पेंडेमिक है सर, पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हुआ था कोविड से, तो हमने ऐसे टेरिफिक पीरियड पे काम किया हुआ है, तो हम पीछे नहीं हटना चाहते अब। तो मतलब आप दोबारा काम करना चाहते हैं, क्योंकि नया काम मिलने का काफ़ी समय लगता है। ये जो आपने काम किया ये आपने सीखा है, आपका कहने का मतलब है कि दोबारा इसी विभाग में काम करना। हाँ जी सर, हम चाहते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ इसी विभाग में मर्ज हो जाए। इट्स अप टू गवर्नमेंट, इट्स अप टू डिपार्टमेंट्स कि हमें कैसे वो किस पॉलिसी में रखते हैं, कौन से स्कीम्स के अंडर लेते हैं। इट्स अप टू देम, बट वी वांट आवर जॉब सिक्योरिटी सर। हाँ जी सर, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और क्या लग रहा है अब, क्योंकि लेटर आपको आया है, रिलीविंग लेटर आपको दिया गया है, 30 तारीख डेट उसमें लिखी गई है। आगे का क्या सोचा है सर कि आगे फ्यूचर कैसे चलाएंगे, क्या काम करेंगे अगर निकाल दिया जाता है? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अजहर शेख है, मैं चंबा से एज ए मेल स्टाफ नर्स हूँ सर, ठीक है। और रियल कोविड वॉरियर में जनरल सेक्रेटरी स्टेट। सर, हम आए हैं अपनी एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, जैसे कि मैम ने भी बताया आपको। तो हम पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू कल सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं CM सर की वेट में कि CM सर आएंगे, हमसे बात करेंगे, हम CM सर से बात करेंगे, अपना मुद्दा रखेंगे कि सर जो हमें एक्सटेंशन लेटर मिला है कि हमें उस एक्सटेंशन के साथ साथ जो है हमें हमारी जॉब सिक्योरिटी दी जाए आफ्टर 30 सितंबर। जी मैम, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और क्या लग रहा है कि
अब सरकार दोबारा आपको रख लेगी या फिर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा? नमस्कार, मेरा नाम बनीता कुमारी है और मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से जो हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि हमें बताया गया कि मतलब हमारी एक्सटेंशन जो थी वो कंटिन्यू कर दी थी, लेकिन सरकार ने ऐसे किया कि वर्बल ऑर्डर दिए जिस पे उनकी कोई भी वर्किंग नहीं हुई और हमें 2 मंथ जो था वो कंटिन्यू घर पे रखा। हमने जो था वो 28 अगस्त को जो था अपने हॉस्पिटल में जो थी वो ज्वाइनिंग करी थी, लेकिन जब हमारे को लेटर आया उसके भी 2 दिन बाद जो है वो ज्वाइनिंग लेटर का कुछ नहीं आया। वो भी हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए और रिक्वेस्ट करी कि हमें ज्वाइन करवाया जाए, लेकिन ज्वाइनिंग के साथ साथ हमें ये क्लियर बोला गया है कि आपने जो है वो 30 सितंबर के बाद नहीं आना है। जो आपका जो कोविड मैनेजमेंट जो भी होगी वो जो आपका पहले का रेगुलर स्टाफ है वो अब संभालेगा उस चीज़ को। तो फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि आप कहाँ जाएंगे फिर उसके बाद? आपने पहले नहीं बोला आपको उन्होंने? हाँ जी, वही तो उन्होंने नहीं बोला कि भाई उन्होंने क्यों बोलना। सरकार जो है वो अपना काम नहीं कर रही है ना, वो नहीं हमें हमारे जॉब का भविष्य बता रही है कि भाई आपने ऐसे टाइम पे काम किया। अब वो क्लियर आउट करके दे रहे हैं कि भाई आपने तो 30 सितंबर के बाद जो है वो आना ही नहीं है। तो हम बस सर से यही जवाब चाहते हैं कि सर ऐसा क्या हो गया जो हमें मतलब ऐसे निकाल दिया जा रहा है, और जो है वो हम कहाँ जाएंगे, इतना काम करने के बाद हम कहाँ जाएंगे। जी सर, आप बताइए कैसा वो दौर था, कोरोना का दौर था जब आपने काम करना शुरू किया और आज जब सब कुछ ठीक हो गया है, बीमारी ठीक हो गई है, अब आपको निकाला जा रहा है, कैसा लग रहा है और सरकार से क्या उम्मीदें आपको थी? क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही है, क्या लगता है आपके लिए भी व्यवस्था बदलेगी? नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर हूँ और सरकार से मेरी यही गुहार है कि हमारी जॉब को सिक्योर किया जाए और एक्सटेंशन से रिलेटेड हमें बार बार यहाँ ना आना पड़े। बाकी जो भी फैसला होगा वो सीएम सर का होगा। बाकी हमारा पैनल सब कुछ डिसाइड करके उनके आगे अपनी मांगे रखेगा। बाकी हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और पूरी आस हमारी सीएम सर से ही है। बाकी हम उनका वेट कर रहे हैं। अगर वो हमारी बातें यहाँ आके सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी और उन्हीं के ऊपर हम पूरी तरह से आश्रित हैं। तो अब सीएम साहब से क्या गुहार आप रखेंगे? जब वो यहाँ पर आएंगे तो क्या कहेंगे उन्हें? सर, हमें अपनी जॉब सिक्योर चाहिए बस। हम अपने परिवार, कोई किसी के परिवार में कोई बच्चे छोड़ के आए, अभी किसी के परिवार में किसी भी कोई प्रॉब्लम चली हुई है, कोई कुछ है, किसी परिवार में कोई अकेला कमाने वाला है जिसके पीछे पूरी फैमिली डिपेंडेड है। अगर हमारी जॉबें नहीं रहेंगी तो नया काम करने के लिए हमें टाइम लगेगा, किसी नई फील्ड में एडजस्ट होने के लिए भी टाइम लगेगा। उतने टाइम में हमारा परिवार क्या करेगा, यही हम उनसे पूछ सकते हैं और उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। बाकी पीछे का तो अब उन्हीं के भरोसे है जो भी है। अब मैं ये मैम बता रही कि 2 महीने आपको घर पे भी रखा गया। बिल्कुल। तो वो 2 महीने कैसे थे, उस समय कैसे घर चला? और अब हमने मेंटली प्रेशर फेस किया है। 6 मंथ से सैलरी, पिछले कुछ महीनों से सैलरीज नहीं पड़ी है। कई जगह 6 मंथ से, कई जगह 3 मंथ से, कई जगह तो 8-9 महीने हो चुके हैं। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, वो भी हमें प्रॉपरली ना तो गाइड करते हैं, बाकी उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है उस तरह की जो होनी चाहिए थी। बाकी सिचुएशन को पूरी दुनिया ने झेला है, सबको पता है कोरोना काल में क्या क्या हुआ है। तो हम तो बस यही देख सकते हैं कि हमारी ऐसी क्या गलती थी कि आज हमें इस तरह से एक्सटेंशन के साथ सड़कों पे उतारा जा रहा है। बाकी कल सुबह से हम लोग यहाँ हैं, लेडीज़ स्टाफ हमारे साथ है, कुछ स्टाफ हमारा छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पहुँचा है, लेकिन हमारे लिए कोई यहाँ तक नहीं आया। एक स्टाफ नहीं, 2 से 3 स्टाफ जो है वो आज आईजीएमसी हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट है, उनका पता पूछने तक भी एक यहाँ पे नहीं आया। कोई बेहोश हो गया था क्या कल कोई यहाँ पर? हाँ जी, कोई बेहोश हो गया था, किसी की सुबह के टाइम पे कोई बेहोश हो गया था, किसी की तबीयत कैसे ख़राब, कोई वॉमिटिंग। बारिश लगी हुई थी, हमने बारिश में भी ये टाइम काटा। शिमला की ठंड है, उस टाइम पे भी हमने, उससे 1 दिन पहले हमने जो वो ट्रैवल करा, 12-12 घंटे हम कंटिन्यू ट्रैवल करके आए हुए हैं और कंटिन्यू यहाँ पे जो वो जॉब अपनी जॉब के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने हमारे से यहाँ पे आके हमारा हाल पूछा या फिर हमारे को कोई आश्वासन भी दिया है। हाँ जी मैम, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम प्रोमिला है, मैं मंडी से आई हूँ। तो क्या मांग आपकी है, क्यों यहाँ पर बैठे हैं कल से लेकर? हमारी मांग यही है कि एक्सटेंशन बढ़ा दी जाए। तो क्या सरकार सुन नहीं रही है? काफ़ी समय से देखते हैं कि आप यहाँ पर आते हैं, क्या सरकार के कानों में जूं रेंग रही है? क्या सुनेगी सरकार आपकी बात? उम्मीद तो है हमें कि सुनेगी, बाकी हम सीएम सर का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पता चल जाएगा।
तो आपके कुछ साथी जो है यहाँ पर बीमार भी पड़ गए हैं, वो हॉस्पिटल भी गए हैं, तो अब क्या चाहेंगे सीएम साहब से? यही कि जो हम डिमांड लेके आए हैं वही कहेंगे सीएम साहब से, तो हम अगर हमें मिलते हैं तो। 2.5 साल आपको काम करते हो गए इस विभाग में, अगर आपको आपकी जॉब से आपको निकाल दिया जाता है तो उसके बाद कैसे फ्यूचर देखते हैं आप? उसी के लिए तो आए हैं हम यहाँ, वही मांग तो हमारी है यहाँ पे सीएम सर से, जॉब सिक्योरिटी के लिए तो आए हैं, एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाए। तो देखिए अभी सचिवालय के बाहर हम यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई है और यही कह रही है कि हमें जो है जॉब सिक्योरिटी हमें दी जाए, जॉब से हमें ना निकाला जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमारे घर पे हैं, बूढ़े माँ बाप हमारे घर पर है, बच्चों के काफ़ी अरमान हैं, अपनी भी कुछ ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो हमारी मांगे जो है सुने। तो अभी हम मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के राज्य सचिवालय के बाहर, तस्वीरें हमने दिखाई और यहाँ पर जो है कोरोना वॉरियर्स अपना दर्द लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि कोरोना काल में जान को हथेली पर रखकर अपनी सेवाएं इन्होंने दी और इसी विभाग में काम करते करते 2-2.5 साल इन्हें हो गए हैं और ये इस कार्य में जो है निपुण हो चुके हैं और अब दूसरी जॉब ढूंढना जो है आज के समय में बहुत मुश्किल है। तो सरकार से यही गुहार कर लगा रहे हैं कि हमें जो है जॉब सिक्योरिटी दी जाए और हमें हमारी जॉब से ना निकाला जाए, क्योंकि इस कमर तोड़ती महंगाई में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे Q24 लाइव के माध्यम से, ऐसी और ताज़ा तरीन जानकारी हासिल करने के लिए जुड़े रहिए Q24 लाइव के साथ।